हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और हम अभी देख रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए अकाउंटिंग ग्रुप का पेपर नंबर सेकेंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। और इसके अंदर आपको 40 मार्क्स का पेपर आने वाला है, 13 नंबर पासिंग है। प्राइवेट वाले बच्चों को 50 मार्क्स का पेपर आएगा, 17 नंबर पासिंग है। बहुत जल्दी से हम पेपर के बारे में पूरा ओवरव्यू लेते हैं, पर पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हम सारे पेपर्स करने वाले हैं। और इसके बाद पेपर ख़त्म होंगे तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप घर बैठे 40 से 50 हज़ार रुपये महीना भी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे मेरे दूसरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और चैनल से जुड़े रहिए। आइए पेपर देखते हैं। पहले हमारे पास है सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमारे पास 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, विच मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में इन्वेंट्री कैलकुलेशन करते वक्त किस मेथड का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा अ टेंडर प्राइस इज, टेंडर प्राइस क्या होती है। इसके अलावा आइटम विच इज़ नॉट रिटर्न इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कौन से आइटम नहीं लिखे होते हैं। इसके बाद केक फ्रॉम क्रशिंग प्रोसेस इन ऑयल इंडस्ट्री इज कॉल्ड, तेल कारखाने में पीड़न से निकालने वाली खली को क्या कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम फिक्स्ड कॉस्ट इज रिकवर्ड फ्रॉम, फिक्स्ड कॉस्ट को हम किससे रिकवर्ड करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के। स्टेट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है। और व्हाट इज आइडल टाइम, आइडल टाइम क्या है, कार्यहीन समय क्या है। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये ज़रूर पढ़ के जाना। इससे जुड़ा क्वेश्चन पेपर में आपको 100% देखने को मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट कॉस्टिंग, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट कॉस्टिंग, ये भी पेपर में आपको आता ही है। और इसके और में न्यूमेरिकल में मशीन आवर रेट का एक क्वेश्चन आपको आता है। अगर आपके पास टाइम हो तो मशीन आवर रेट का एक न्यूमेरिकल आप ज़रूर देख के जाइएगा। सीरीज़ हो, सीरीज़ में से प्रैक्टिस कर लेना, तो ये आप तब भी कर सकते हो। अगर नहीं आता हो तो यूनिट कॉस्टिंग का क्वेश्चन करके जाना। देन इसके बाद आपके पास है व्हाट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, हाउ इट इज़ शोन इन द बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाया जाता है। इसके और में न्यूमेरिकल आएगा, है ना। कंप्यूट एब्सोल्यूट टन किलोग्राम एंड कमर्शियल टन्स, आपको पूरा अलग अलग कंटेनर दिया हुआ है कि अपने पास ट्रक है जो ABC रूट पे जा रहे हैं, इनका डिस्टेंस अलग अलग दिया हुआ है सबका, और इनके वेट भी अलग अलग है। तो आपको इनका टन पर किलोमीटर, कमर्शियल टन किलोमीटर दोनों निकालना है। बहुत आसान है, एक बार न्यूमेरिकल देखोगे तो ये आप आसानी से कर लोगे, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस का थ्योरी ज़रूर करके जाना। क्वेश्चन 4 में देखिए द टोटल कॉस्ट ऑफ 500 यूनिट, आपको 500 की कॉस्ट दी है। नॉर्मल वेस्टेज जो होता है वो आपको दिया हुआ है कि 10% नॉर्मल वेस्ट होता ही होता है। आपने उसको सोल्ड करा है 10 पर यूनिट के हिसाब से। एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट थी 440, आपको यूनिट प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत आसान, क्योंकि यूनिट कॉस्टिंग निकालना और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्ट निकालना बहुत आसान है। आप एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। इसके और में एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डिफरेंस इन प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड एंड फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट रिकॉर्ड और फाइनेंशियल अकाउंट में प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है ये बताना है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन द अजम्पशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग का अजम्पशन क्या है, मान्यता क्या है। वो मेन टाइप ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कितने प्रकार का होता है, ये आपको और में आएंगे करना है। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेगा, स्टैंडर्ड का भी मिलेगा, आपको यूनिट कॉस्टिंग का मिलेगा और कॉस्ट अकाउंटिंग का मिलेगा। इन 4 चैप्टर में से आपको थ्योरी ज़रूर आएगी। इसके बाद यहाँ से चालू होते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो इसमें आपको एक न्यूमेरिकल दिया है, इसके और में थ्योरी आएगी, तो आप थ्योरी पे फोकस कर सकते हैं, न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं अगर आपको आता है तो। इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको EOQ भी बोलते हैं, और नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, ये भी निकालना आसान है। एक बार आप इसका फॉर्मेट देख लो और फॉर्मूला देख लो तो ये क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे दोस्तों। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल इतने टफ भी नहीं है, अगर आपने इसके छोटे मोटे फॉर्मूले भी करके रखे हैं ना तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। तो एक बार मेरी बात मान के जो जिस पेपर में बता रहा हूँ उन वैसे प्रैक्टिकल एक बार ट्राई कर लेना, और जो चैप्टर का मैं बोल रहा हूँ उनके नाम आप साथ में लिखते चलना।
अगर अभी तक आपने नोट नहीं किया है तो मेरी वीडियो को वापस से बैक करके पीछे करके सुन लेना, कॉपी में नोट कर लेना कि थ्योरी किन किन चैप्टर में से करना है। और ये ध्यान रखना, अगर किसी यूनिट में 3 चैप्टर है तो आपको कोई से भी 2 चैप्टर पक्के करना है, 1 चैप्टर आप छोड़ सकते हो। और उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हर यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन तो करना ही है आपको, ठीक है। अगला है व्हाट इज़ मीन बाय इंसेंटिव प्लान्स इन रेम्यूनरेशन ऑफ लेबर और सच मेथड गिविंग द मेरिट्स और डीमेरिट्स। रेम्यूनरेशन ऑफ लेबर वाला क्वेश्चन आता ही आता है, वो उसके मेरिट डीमेरिट बताने के लिए भी पेपर में आते हैं। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग, आपको कॉस्ट शीट दी हुई है पूरी की पूरी, ठीक है। आपको बताना है निम्न विवरण से लागत पता, मतलब आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है, कर सकते हैं। ये आपको पूरा उन्हें रॉ मटेरियल, डायरेक्ट खर्चे, मशीन रेट, सेलिंग, ओवरहेड, यूनिट कॉस्ट सब दिया हुआ है। इससे आपको कॉस्ट शीट बनाना है। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देख के चले जाना, क्वेश्चन अगर पूरा ना अटेम्प्ट कर पाओ तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना के थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर देना, थोड़े बहुत नंबर मिल जाएंगे। इसके और में वेरियस मेथड ऑफ अलोकेशन ऑफ वर्क ओवरहेड चार्ज, इसकी मेथड बताना है आपको। क्वेश्चन 3 का न्यूमेरिकल डिफिकल्ट है, आपसे नहीं हो पाएगा, फिर भी देख लेते हैं। अगर आपने अगर तैयारी करी हुई तो कर सकते हो। आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, अगर आपको आता है तो आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन अगर आप तक नहीं पढ़ा है तो अपन थ्योरी पे जाएंगे। व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग कॉस्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना है इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म जॉइंट प्रोडक्ट, क्या होता है, एंड बाय प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है और बाय प्रोडक्ट क्या होता है, इनके बारे में हमको बताना है अच्छे से। या आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत इजी है ये क्वेश्चन आसान है, आप आराम से कर सकते हो। और अगर आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना आती हो तो आप इसके और वाला क्वेश्चन कर सकते हो। अब 5th क्वेश्चन में आपको एक प्रॉब्लम है कि इसमें न्यूमेरिकल के और में न्यूमेरिकल फंस गया है, तो इसलिए इस यूनिट में न्यूमेरिकल करके जाना। इसमें आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकालना है, ब्रेक इवन सेल रेशो निकालना है, प्रॉफिट ऑन सेल निकालना है अगर सेल इतनी हो तो, और सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 90,000, ये सब फाइंड करना है आपको। और ये आपको चीज़ें दी हुई है, सेलिंग पर यूनिट दी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी दी हुई है। तो इन सब से आप ये सब आसानी से इजीली फाइंड कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार इसका फॉर्मूला पढ़ के जाना, कैसे फाइंड करते हैं देख के जाना इस यूनिट में से, क्योंकि न्यूमेरिकल के और में न्यूमेरिकल भी पेपर में आएंगे, आप पूरा थ्योरी पे बेस्ड होकर नहीं जा सकते। और इसके और में क्वेश्चन है, इसमें आपको मटेरियल यूजेस वेरिएंस निकालना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है। यूजेस, प्राइस और कॉस्ट वेरिएंस निकालना है। ये क्वेश्चन आपको सीरीज या बुक में या जो भी आप यूज़ करते हो उसमें मिल जाएगा। पर हाँ, इस यूनिट में से जो मैंने बताया उनके रेशोज़ ज़रूर करके जाना, न्यूमेरिकल के एटलीस्ट फॉर्मूले याद करके जाना और फॉर्मेट वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ के जाना, क्योंकि न्यूमेरिकल के और में न्यूमेरिकल आ सकते हैं तो वहाँ आप फॉर्मेट बना के आएंगे या फॉर्मूला लिख के आएंगे तो आपको नंबर मिल सकते हैं। बाकी जो चैप्टर मैंने आपको पहले बता दिए हैं, जो क्वेश्चन मैंने पहले बता दिए हैं, वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। हर यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन ज़रूर तैयार करके जाना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों। और कुछ अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट करके बताइए, तो हम आपके लिए बिल्कुल रेडी हैं। और प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आपके दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, सपोर्ट कीजिए हमारा दोस्तों। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।